तो अभी कुमार साहब मुझे ये बताइए कि प्रियार साहब ने जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। सबसे पहली बात यह है कि जब पेरियार साहब ब्राह्मणिज्म के खिलाफ वो बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को ये गलतफहमी फैलाई जाती है कि पेरियार जो थे वो हिंदुओं के खिलाफ थे, पेरियार जो थे इस देश के मेजोरिटी के खिलाफ है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। दरअसल पेरियार जो थे वो सच्चे देशभक्त थे, जो चाह रहे थे कि समाज के अंदर में बराबरी हो। आप भगत सिंह को देख लीजिए, भगत सिंह ने भी अपनी तहरीर में बातें कही है कि मंदिर के अंदर में अगर जानवर दाखिल हो जाए तो जितनी हाय तौबा नहीं मचती है उतना दलित के दाखिल हो जाने से मच जाती है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही है। ये बात एक तरह से स्वामी विवेकानंद ने भी ये बातें कही हैं। ये बात पेरियार ने भी कही है। मगर पेरियार साहब ने जिस अंदाज से जो बात की है वो बहुत ही रेडिकल था। बाकी लोगों ने जो बात कही थी वो बात अहम है, लेकिन जिस हद तक पेरियार साहब जितनी मतलब उनका जो निशाना जितना था, जितना पक्का था और जितनी बड़ी चोट उन्होंने जात पात पे गहरी की वो दूसरे लोग नहीं कर पाए, क्योंकि पेरियार साहब का जो मफाद था वो आला जातों के मफाद को मजबूत करना नहीं था। उनका मफाद तो जो था वो सत्ता हासिल नहीं करना था। उनका मफाद जो था पैसा कमाना नहीं था। वो गरीब से गरीब लोग जो दलित हैं, जिनको हजारों सालों से उनको हाशिए पर रखा गया है, जिनको मंदिर जाने से रोका गया है, जिनको तालीम लेने से रोका गया है, जिनके टच से, जिनके छूने से लोग समझते हैं कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा और दुख भी होगा कि आप जहां से कर्नाटका से आते हैं, जो साउथ का इलाका है, जनूबी भारत है, वहां पे दलित महिलाओं को एक जमाने में अपने बदन को भी ढकने के ऊपर पाबंदी लगाई जाती थी। दलित जो लोग जब सड़क चलते थे तो इस तरह का कानून था कि तुम जोर से पहले ही चिल्लाओ ताकि अपर कास्ट लोग बाखबर हो जाएं। कुछ लोग महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में अपने गर्दन से झाड़ू भी बांध के चलते थे या झाड़ू लेके चलते थे ताकि जब वो चले तो वो तो आखिर दलितों पर ही क्यों जुल्म किया जा रहा है? दलितों के ऊपर दलितों जुल्म को ही इसलिए निशाना किया क्यों बनाया जा रहा है? दलितों के ऊपर जुल्म करने के बहुत सारे वजूहात हैं। एक वजूहात ये भी है कि जो शोषण का जो तंत्र है, जो गैर बराबरी है, उसको बना के रखना है। कुछ लोग ही सारे वसाइल पे अपना कब्जा जमा के रखना चाहते हैं और दलितों को जब आप तालीम से दूर रख देते हैं, जब उनको शहरी हुकूक से दूर रख देते हैं, जब उनको मिल्कियत और जब उनको प्रॉपर्टी रखने से आप उनको महरूम कर देते हैं, जब उनको शहरी हुकूक से महरूम कर देते हैं, तो वो सिर्फ एक काम करने वाले रोबोट और मशीन बन जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, शहरों में काम करने वाले लोग, जिनके पास जमीन नहीं होती है मगर खेत में काम करने वाले लोग, जिसको हम लैंडलेस लेबरर कहते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं। और दलित समाज के तकरीबन 70% लोगों के पास या तो जमीन नहीं है या फिर इतनी जमीन है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। वो आजकल स्लम में रहते हैं, हमारा और आपके घरों में आके वो सफाई करते हैं। तो भारत के अंदर में सारी गंदगी को साफ करने वाला दलित, भारत के अंदर में सब काम करने वाला दलित, गेहूं पैदा करने वाला दलित, धान पैदा करने वाला दलित, मछली पकड़ने वाला दलित, जानवरों को चारा खिलाने वाला दलित, सब काम फैक्ट्रियों में काम करने वाला दलित। लेकिन उसी समाज को हम कहते हैं कि ये लोग गंदे हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है जिस तरह का शोषण, जिस तरह का इस्तेहसाल दलितों के साथ भारत के आला जातों ने किया है, ऐसा इस्तेहसाल दुनिया में नहीं देखा गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ तौर पे कहा कि अगर आप अमेरिका और यूरोप के ममालिक को भी देखो जहां पे कि काले लोगों के साथ भेदभाव किया गया, लेकिन कम से कम वहां के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने काले के हुकूक के लिए बात कही, उनके हालात को दुरुस्त करने के लिए आवाज उठाई। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा समाज है जहां पे आला जात को अगर दलितों को आप अत्याचार करोगे तो उनके दिलों पे कोई दर्द नहीं तारी होता है, वो गमजदा नहीं होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अपर कास्ट के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की तहरीक में भी थे, बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ऊंची जाति के जो लोग हैं आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को अहम मानते हैं। लेकिन ज्यादातर जो समाज है हमारा, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, ईसाई भाई हैं, जो कि ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो अपने आप को हाकिम समझते हैं और दूसरे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं,
वो समझते हैं अरे दलित क्या है, उनको हुकूक देने की क्या जरूरत है, वो तो इसी तरह काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से हमको लड़ना है। अगर मैं मुसलमान हूँ तब भी अगर हमारी जात के अंदर में अगर जो लोग गैर बराबरी करते हैं उनके खिलाफ भी आवाज बुलंद करनी है। अगर मैं ईसाई हूँ तब भी हमारे धर्म के अंदर में जो बुरे लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी है। और अगर मैं हिंदू हूँ तब भी हमारे समाज के लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। इसलिए मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि पेरियार साहब जो थे वो भारत के विरोधी नहीं थे, वो शुमाल भारत या नॉर्थ इंडिया के खिलाफ नहीं थे, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो बराबरी चाहते हैं। और जो लोग पेरियार साहब को बुरा भला कहते हैं, उनको कहते हैं कि वो अच्छे लीडर नहीं है, वो जुल्म और ज्यादती का जो राज है उसको कायम रखना चाहते हैं ताकि उनका मफाद पूरा हो सके और बेशतर लोग जो अक्सरियत है वो एक रोटी के लिए तड़पती रहे, वो तालीम से दूर रहे, उसकी इज्जत और आबरू को रोज बरोज तार तार किया जाए। और जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो सारे वसाइल पे कब्जा जमाए रखें और गैर बराबरी नाइंसाफी का ये जो दौर है, ये जो तारीकी हो, वो इसी तरह बरकरार रहे। लेकिन पेरियार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इसके खिलाफ मुजाहमत की, लड़ा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।